एक आईपीएस हैं जिनका नाम है एन अंबिका और इनके आईपीएस बनने की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी 14 साल की उम्र में ही एक पुलिस कांस्टेबल से करवा दी और 18 की उम्र होते होते वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई। अंबिका बिना टेंशन के अपनी लाइफ जी रही थी कि एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया। एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ रिपब्लिक डे की परेड देखने गई, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड दूसरे ऑफिसर्स को सैल्यूट कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर अंबिका बहुत ही क्यूरियस हो गई और घर आने पर उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप उनको सैल्यूट क्यों कर रहे थे। तो उनके हस्बैंड ने बताया कि वो ग्रेड ए के ऑफिसर हैं और ऐसा करना हमारी ड्यूटी है। और ये बात अंबिका ने बहुत ही सीरियसली ले लिया। चूँकि शादी के बाद अंबिका ने पढ़ाई छोड़ दी थी और 2 बच्चों की माँ भी बन गई थी और अभी तक वो हाई स्कूल भी पास नहीं की थी। और जो रिस्पेक्ट उन ऑफिसर्स को कांस्टेबल द्वारा मिल रही थी, उस रिस्पेक्ट के लिए अंबिका ने अपने हस्बैंड से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने की रिक्वेस्ट की। उनके हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव थे कि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए हामी भर ली। अंबिका ने पढ़ाई शुरू की, 10th के बाद 12th और 12th के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद एक नई समस्या खड़ी होती है कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं वहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग नहीं थी। तब अंबिका ने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए उन्हें चेन्नई भेज दिया जाए। अंबिका के हस्बैंड ने रिस्क लिया और उनको चेन्नई भेज दिया। इस दौरान उनके बच्चों की देखभाल जो है अंबिका के हस्बैंड खुद करते थे। अंबिका ने तैयारी करके 3 अटेम्प्ट दिए और तीनों अटेम्प्ट में फेल हो गई। चूँकि अब बच्चों की जिम्मेदारी प्लस नौकरी दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाते बिठाते उनके हस्बैंड ऊब चुके थे। तो उन्होंने अंबिका से बोला कि बस करो, अब लौट आओ। लेकिन अंबिका ने उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट की और 1 साल का मौका फिर से मांगा। इस बार अंबिका ने यूपीएससी की प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस इस बार अंबिका ने यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्रैक कर लिया और 2018 में बन गई आईपीएस। अंबिका भी महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं और उनको लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी सुनकर आपको अंबिका की जर्नी बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन आप जितना समझ रहे हैं अंबिका के लिए आईपीएस बनना उतना आसान नहीं था। क्योंकि समाज एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो भी ताने मारेगा और बुरा करेंगे तो ताने तो मारेगा ही मारेगा। लोग अंबिका को ये ताने मार रहे थे कि अपने बच्चों को छोड़कर चेन्नई में मज़े कर रही है। लोगों का कहना था कि ऐसी मम्मी तो हमने कभी भी नहीं देखा। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स अंबिका और अंबिका के फैमिली वालों को सुनने पड़े। लेकिन ये सच है कि समाज आपको ताना तब तक ही देता है जब तक आप सफल नहीं होते। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे यही समाज बोलेगा कि हमें तो पता था कि ये एक दिन कर लेगी या कर लेगा। तो अंबिका की स्टोरी आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।